Good morning, dear students. Today we are going to read our next chapter of SST, that is Greenland, the land of ice and snow. ग्रीनलैंड एक ऐसी लैंड जहाँ हमेशा स्नो रहती है. The polar regions are the coldest part of our earth. पोलर रीजन्स जो बर्फ़ से ढके हुए एरियाज़ हैं वो अर्थ पे सबसे कोल्डेस्ट पार्ट हैं, सबसे ठंडे एरियाज़ हैं. दीज रीजन्स रिमेन अंडर आइस एंड स्नो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. इन एरियाज़ में पूरा साल बर्फ़ रहती है. द ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव comfortably in these regions due to extremely cold climate. बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम की वजह से ह्यूमन बींग्स यहाँ पर कंफर्टेबली नहीं रह सकते. अराउंड द नॉर्थ पोल इज़ द आर्कटिक ओशन एंड अराउंड द साउथ पोल इज़ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट. नॉर्थ पोल के अराउंड में आर्कटिक ओशन है जो पोलर रीजन है, और साउथ पोल के अराउंड में एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है. ये दोनों पोलर रीजन्स हैं. यस, लोकेशन and extent of Greenland. Greenland is located towards the northeast of North America. ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है. इट लाइज मोस्टली विद इन द आर्कटिक सर्कल. ग्रीनलैंड कहाँ लाई करता है? आर्कटिक सर्कल में. और आर्कटिक ओशन कहाँ है? अराउंड द नॉर्थ पोल. एरिक द रेड डिस्कवर्ड दिस आइलैंड इन द 10th century. एरिक द रेड इन्होंने डिस्कवर किया था इस आइलैंड को 10th century में. टू अट्रैक्ट द सेटलर्स मीन्स वहाँ पे बसने वाले लोग. टू अट्रैक्ट द सेटलर्स स्पेशली फ्रॉम आइसलैंड, एरिक नेम्ड दिस आइलैंड एज ग्रीनलैंड. वहाँ पे रहने वाले लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एरिक ने इस आइलैंड को क्या नाम दिया? ग्रीनलैंड. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ग्रीनलैंड, अ वेरी कोल्ड प्लेस ऑलवेज कवर्ड विद आइस एंड स्नो. The total area of Greenland is about 21.5 lakh square kilometer. ग्रीनलैंड का टोटल एरिया कितना है? 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. द आइलैंड इज सराउंडेड बाय ग्रीनलैंड सी इन द नॉर्थ ईस्ट. यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ग्रीनलैंड सी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रीनलैंड. Denmark Strait in the Denmark Strait in the southeast. This is the southeast direction of Greenland. This is Denmark Strait. Next is Davis Strait in the southwest. Davis Strait is in the southwest direction of Greenland. And next is the Baffin Bay in the northwest. This is the Baffin Bay. It is in the northwest direction of Greenland. The Arctic Ocean is to its north. और आर्कटिक ओशन कहाँ है? इसकी ग्रीनलैंड के नॉर्थ डायरेक्शन में. Greenland is about 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल. ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर दूर है. आइसलैंड इज द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री. आइसलैंड सबसे नज़दीक वाली यूरोपियन कंट्री है जो ग्रीनलैंड के सबसे नज़दीक है. ग्रीनलैंड इज़ अ सेल्फ गवर्न्ड प्रोविंस ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क कंट्री के जो ये ग्रीनलैंड एरिया है ये सेल्फ गवर्न्ड प्रोविंस मीन्स इसकी अपनी ही गवर्नमेंट है. नुक अर्लियर नोन एज गोडथाप इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड. नुक जिसे पहले गोडथाप बोलते थे वो ग्रीनलैंड की
कैपिटल है। यस, ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। नाउ इट्स फिजिकल फीचर्स। ग्रीनलैंड लुक्स वाइट इन कलर। ग्रीनलैंड कलर में वाइट नज़र आता है क्योंकि यहाँ पूरा साल स्नो रहती है। इट इज़ अ लो प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ये एक लो प्लेट्यू है जिसके चारों तरफ माउंटेन्स हैं। एक्सेप्ट फॉर द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज़ को छोड़ के दिस आइलैंड रिमेन्स अंडर परमानेंट आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये आइलैंड कोस्टल एरिया को छोड़ के बाकी सारा इसका पार्ट जो है वहाँ पूरा साल बर्फ़ रहती है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द आइस कवर इज़ अबाउट 1500 मीटर। एवरेज थिकनेस, मोटाई जो है वो बर्फ़ की कवर की कितनी है? 1500 मीटर्स। दिस आइस कवर ऑन द आइलैंड इज़ कॉल्ड आइस कैप। इस आइस कवर को क्या बोलते हैं? आइस cap. A number of glaciers originate from the ice cap. ग्लेशियर मीन बर्फ़ के पिघलने से छोटी सी नदी बन जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ बन जाती हैं आइस कैप से, मतलब वहाँ से बर्फ़ पिघलने से। समटाइम्स वेरी लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस ब्रेक अवे। कई बार बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े टूट जाते हैं एंड स्लाइड डाउन इनटू द सी, और सी में चले जाते हैं एज आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स मीन बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़ों को आइसबर्ग बोलते हैं। इट लुक्स वेरी स्मॉल एज अ मेजर पार्ट ऑफ इट रिमेन अंडर द वाटर। ये ऊपर से देखने से छोटे नज़र आते हैं क्योंकि इसका मेजर पार्ट, काफ़ी पार्ट इनका नीचे पानी में चला जाता है। The icebergs pose a great danger to ships in the sea. ये जो आइसबर्ग्स हैं, ये जो सी में शिप चलते हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि शिप उनसे टकरा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस। ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल यहाँ बहुत ठंड रहती है। द विंटर सीजन इज़ फॉर अबाउट 9 months। 9 months तक, टोटल 12 months हैं जिसमें 9 months तक तो यहाँ विंटर सीजन रहता है। द सन इज़ नॉट विजिबल फॉर मैनी वीक्स। काफ़ी हफ्तों तक यहाँ सन नज़र भी नहीं आता। वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और विंटर सीजन में यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ का टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जमाने वाली ठंड होती है यहाँ पर। एंड देयर इज़ अ हैवी स्नोफॉल। और विंटर्स में यहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द समर सीजन द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर रिवर्स्ड। समर सीज़न में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो विंटर सीजन के रिवर्स होती हैं, उल्टी होती हैं। देयर इज़ ब्राइट सनशाइन एंड द सन नेवर सेट्स फॉर मैनी वीक्स। समर्स में वहाँ सन कई हफ्तों तक लगातार निकलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ इतना इतना टाइम सन नज़र ही नहीं आता। द जनरल वेदर इज़ सनी एंड द रेनफॉल इज़ स्केंटी। रूटीन में जो वेदर वहाँ का होता है सनी, और वहाँ पर रेनफॉल स्केंटी, कम होती है। दो सम आइस मेल्ट्स। जब कुछ आइस वहाँ पे मेल्ट हो जाती है समर सीजन में, येट द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन फिर भी वहाँ का टेम्परेचर, जमाने वाली ठंड वहाँ पर रहती है, फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा नीचे रहता है। यस डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. In the next video lecture we will continue with the same chapter. Thank you and have a nice day.